ऐसा कुछ नहीं है। आधा घंटा काफ़ी है मेरे लिए। तो देखो मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन, इधर रख दो, यहीं रख दो। लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताया था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पहली एक्सरसाइज रिलेटेड, उसी से रिलेटेड पहली एक्सरसाइज, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले यूज नहीं होने वाले, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। इतना जिसको याद है वो ये पूरी एक्सरसाइज कर लेगा। क्या था ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में क्या बोला था, पानी चांदी सानी, अच्छा सोना चांदी तोले, यही था। अच्छा ये क्यों बोला था मैंने ऐसा, इसको इस तरह से बॉक्स टेबल बना लो एक, और ये याद करने का एक आसान तरीका है, एस फॉर साइन, यहाँ साइन लिख दो, तो साइन की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी, ठीक है। कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होगी, एंड टी फॉर टेन, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल्स के नाम लिख लेना, जिससे कि पूरा टेबल कंप्लीट हो जाए। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होगा, सेक थीटा हाइपोटेनस अपन बेस होगा, कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रखना था, और इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इसी को आप याद रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। इससे हम एक बार यहाँ लिख भी लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है एक बार लिख भी लेते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज, देखो यहीं से सब कुछ है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल हैं। तो साइन का नीचे लिख देते हैं इसको, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, जो कि होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, जो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, जो हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस आप इन्हें याद रखोगे ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, और इन्हें याद रखोगे तो एक्सरसाइज 8.1 विल बी अ कप ऑफ टी फॉर यू। बहुत आसान काम हो जाएगा, लड्डू बन जाएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस एक्सरसाइज का। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B, जिसमें AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन A एंड कॉस A, और सेकंड पार्ट में साइन C एंड कॉस C। तो देखो सबसे पहले जो पहली लाइन लिखी हुई है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बना लो। और ट्राइंगल कैसा बनाएंगे, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री जब भी करोगे ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल एट B, तो यहाँ एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल एट B, यहाँ पर B बनाना होगा, इधर A इधर C, ठीक है। AB 24, AB दिस साइड इज 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर, ये हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई। और अब हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन क्या करना है, देखो पहला पार्ट है साइन A और कॉस A, दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन थीटा निकालने का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों ही चीज चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है अभी फिलहाल, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है हमारे पास।
और कौन से एंगल की बात कर रहे हैं फिलहाल, देखो ए एंगल की बात कर रहे हैं ये, तो इसको इस एंगल के बेसिस पे देखना है हमें। इसके लिए परपेंडिकुलर होगा BC, है ना, 7 सेंटीमीटर, और इस एंगल के लिए बेस होगा ये। इसे परपेंडिकुलर मत समझना, परपेंडिकुलर तो ये होगा ना, ठीक है बच्चों। तो साइन ए निकालने के लिए ए एंगल का साइन निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा है, ए, एंगल कौन सा है, तो ए एंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। ए एंगल का परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज तो नहीं है अभी। तो क्या करें, पहले इस हाइपोटेन्यूज को निकाल लो और उसकी मदद से हम फिर सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड में मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको अलग ही निकाल देते हैं। यूजिंग, किस चीज़ का यूज़ करो यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम कर देंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा, AB कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 24 हो गया 576, एंड 7 स्क्वायर हो गया बेटा 49। इनको जोड़ लो, ये बनेगा 625, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, AC स्क्वायर, यहाँ से AC निकाल दोगे, यहाँ से AC निकाल देते हैं। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, दैट इज 25, ठीक है। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये साइड 25 सेंटीमीटर आ चुकी है हाइपोटेनस। अब क्या करो, अब कुछ भी निकलवा लो जी हमसे। तो देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन तो वहीं शुरू हो गया था वैसे, ठीक है। पहले यही करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर इधर आएंगे फर्स्ट पार्ट करने के लिए, साइन ए, ठीक है। साइन ए निकालना होगा तो ए एंगल का साइन निकालना है, इसका मतलब ए एंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ए एंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, मतलब ये हो गया BC अपॉन AC। तुम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। BC की वैल्यू हमें दे रखी थी, और ये होगी 25। पर एक गलती मैंने कर दी, मैंने आप लोग बताते बताते भी मैंने खुद गलती कर दी है, वो कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। हाँ, कट नहीं करने, 7/25 आ गया, 7 सेंटीमीटर कट गया, रेशियो में तो कट जाते हैं ना यूनिट्स। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। अब तुम्हें कॉस ए भी निकालना है यहाँ पर, कॉस ए एंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालना है हमें। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन, तो ए एंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए एंगल का बेस तो ये होगा ना AB, तो यहाँ लिख देंगे ए एंगल का बेस है BC, AB अपॉन AC इक्वल्स टू, AB की वैल्यू देखो 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें मिल गया 24/25। ये कॉस ए की वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्या निकालें, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, साइन C। अब देखो C एंगल के बेसिस पे देखना है, ठीक है। तो C एंगल का परपेंडिकुलर होगा उसके सामने, AB परपेंडिकुलर हो गया, और अब ये साइड बेस बन गई, C एंगल का बेस होगी ये साइड, A एंगल का परपेंडिकुलर थी, C एंगल का बेस बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन C। साइन हमेशा क्या होता है, साइन तो हमेशा ही क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल क्या है इस बार, तो C एंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC, AB अपॉन, व्हाट इज AB, 24 अपॉन, तो ये आंसर हो गया 24/, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट निकाल दो, सेकंड का सेकंड, कॉस C। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ देख लो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो C एंगल का
सी एंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है, बी सी 7 और ए सी 25, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 7/25। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है, वो ये कि साइन ए की वैल्यू 7/25 थी और कॉस सी की वैल्यू, साइन ए की और कॉस सी की वैल्यू देखो, देखो सेम है। और कॉस ए और साइन सी की वैल्यू देखो, कॉस ए और साइन सी, मतलब इस एंगल का कॉस इस एंगल के साइन के बराबर होगा, इस एंगल का कॉस इस एंगल के साइन के बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13। देखो ये फिगर बनी हुई है 8.13, 30 नहीं बोलेंगे, 8.13। पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग बोला जाता है। फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो tan p की वैल्यू निकाल लेना, कॉट r की वैल्यू निकाल देना और माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। tan p, अभी हमने cos a sin a निकाले हैं, cos b sin cos c sin c निकाले हैं, ऐसी tan p है। तो tan p इस एंगल की बात हो रही है p, और r इस एंगल की भी बात हो रही है, बाद में होगी इसकी बात, पहले हम p की बात करते हैं। tan p निकाल लेते हैं पहले, है ना। अच्छा, tan p निकालने के लिए क्या चाहिए, tan क्या होता है, देखो अपने इसमें देख लो पंडित बद्री प्रसाद वाले घर में, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास इस एंगल का p एंगल का tan है ना, तो p एंगल का परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो p एंगल का परपेंडिकुलर उसके सामने होगा, और बेस ये है, बेस तो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सबसे पहले तो इस साइड को निकालो, QR को, सबसे पहले यही करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सब्र रखो, सब समझ आएगा, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। तभी आप लोग ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो जो लोग अभी हैरान होकर देख रहे हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि इस वीडियो को यहाँ छोड़ दो, और ये जो बटन दिख रहा है ना, आई बटन, इस पर क्लिक करना, या डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप उसे देखो, अच्छे से देखो, बार बार देखो, और जब वो समझ आ जाए तब आओ इधर, ठीक है। आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो इस वीडियो को बीच में, अगर समझ नहीं आ रहा तो चलो वापस आते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये साइड निकालने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, और ये हाइपोटेनस है, इस बार हाइपोटेनस गिवन है हमें, ठीक है। तो लिखेंगे लेग्स ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर्स का सम अगर हम ऐड करते हैं, स्क्वायर का सम निकालते हैं, तो वो हाइपोटेनस के बराबर आता है। मतलब लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। हाइपोटेनस एक तरफ, बाकी दोनों लेग्स एक तरफ, और दोनों का सम। तो हमें निकालना क्या है, QR निकालना है ना। PQ की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू 13 का स्क्वायर किया, PQ कितना है 12 का स्क्वायर किया, QR कितना है निकालना है ये, तो ठीक है। ये हो गया 169, ये हो गया 144, और ये एज इट इज़ QR स्क्वायर निकालने के लिए इसको भेज दो माइनस में, तो QR स्क्वायर की वैल्यू 169 माइनस 144 दैट इज 25। सो QR की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो मिल गई 5 सेंटीमीटर। मतलब QR हमारे पास आ गया। इज दैट क्लियर, ओके। तो अब हमने ये वाली साइड भी निकाल दी है, जो कि आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम tan p और cot r इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ पर इतने में निकल जाएगा इजीली। बताओ tan p कितना होगा, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, P एंगल का परपेंडिकुलर हुआ QR अपॉन बेस क्या हुआ PQ,
अब इनकी वैल्यू लगा दो, तो tan p की वैल्यू हो गई QR हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 12। ये tan p की वैल्यू है। इसी तरह से cot r निकाल दो, cot r। अब देखो cot क्या होगा, cot ये रहा, cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इधर से चलेंगे ना, cot निकाल लें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन से एंगल का, r एंगल का, r एंगल का बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। r एंगल का बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब QR अपॉन PQ। तो QR कितना है 5, PQ कितना है 12। ये आ गई हमारे पास cot R की वैल्यू, ठीक है। लेकिन निकालना क्या था, tan P माइनस cot R। अब बताओ किसे समझ नहीं आ रहा, आगे पता है ना क्या करना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें निकालना है tan P माइनस cot R। तो tan P की वैल्यू लगा दो, कितनी है tan P की वैल्यू, ये निकाल दी हुई है 5/12 और cot R की वैल्यू निकाल ली, अरे दोनों सेम है, वेरी गुड 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 तो कितना होता है, सबको पता है 0, ठीक है। ये था इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 sin a। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है और हमसे कह रहे हैं cos a और tan a बताओ कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लिया। अब देखो ए एंगल दिया है ना यहाँ पर, तो ए एंगल को राइट एंगल मत बनाना, बस या तो यहाँ या यहाँ बनाओ, यहाँ बना लो जमीन पे ABC बना लो ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, ठीक है। अब साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4। साइन क्या होता है बोलो, साइन क्या होता है, देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस वाला रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किया होगा तो 3.4 आया होगा। ए एंगल का परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस AC, इनका रेशियो 3/4 है, ठीक है। ऐसा मत करना कि यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख दो, 3 और 4 नहीं लिखना, हमें रेशियो गिवन है। याद करो वो जो एरिया चैप्टर वाला, हम जो मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर किया था, उसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया होता था कि लेंथ और ब्रेथ 2 और 3 के रेशियो में है और एरिया इतना है, तो बताओ लेंथ ब्रेथ कितनी होती है। क्या करते थे, लेंथ को 2x है ना, x करके लगाते थे, लेंथ को 3x और ब्रेथ को 2x करके मानते थे, फिर सॉल्व करते थे। कुछ वैसा ही है, रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट हमें क्या गिवन है पहले वो लिखो, यहाँ लिख लेते हैं अपना सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है, गिवन साइन A इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट द परपेंडिकुलर B, परपेंडिकुलर को 3x बोल दो या 3k बोल दो, है ना, किताबों में 3k करके लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये k कहाँ से आया, 3k कांस्टेंट लगा दिया हमने कोई, ठीक है। एंड हाइपोटेनियस को, हाइपोटेनियस B 4k, परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेनियस 4k, इनका रेशियो निकालोगे तो 3/4 ही आएगा ना, k से k कट जाएगा, ठीक है। अब इनको यहाँ लिख लो ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस 4k और परपेंडिकुलर ए एंगल का परपेंडिकुलर ये 3k 4k, ठीक है। तो बेस हमारे पास है क्या, नहीं है, तो बेस निकाल लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगेन क्या करेंगे हम यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC हमें पता है 4k है, इज इक्वल टू AB कितना है नहीं पता, AB को AB रहने दो, BC कितना है 3k का स्क्वायर, 4k कितना हुआ, 4k का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, AB स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गया, ठीक है। 9k स्क्वायर को इधर लेके आओ, माइनस में आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर, ये वाला माइनस में आ गया 9k स्क्वायर,
तो ये कितना बन गया 7k²। तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, रूट ऑफ 7k² हो जाएगा। ठीक है, के बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 7 तो कुछ होता नहीं है, तो रूट ऑफ 7k इस तरह से लिख दिया जाएगा। ये ए बी की वैल्यू हो गई, रूट 7k ए बी की वैल्यू। ये सब दिख रहा है वहाँ पर? ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है बताओ? कॉस ए निकालना है ना। कॉस ए, कॉस क्या होता है बोलो? ए एंगल का, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल का बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, बेस हो गया ए बी, हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो ए बी की वैल्यू बोलो कितनी है? रूट 7k और हाइपोटेनस 4k। तो k से k कट गया, क्या बचा? रूट 7/4। ये आ गई कॉस ए की वैल्यू। और क्या निकालना है? tan a। tan क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए एंगल का बोल रहा है ना, ए एंगल का बोल रहा है। ए एंगल का परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन बेस, बेस हो गया AB। BC की वैल्यू 3k और AB की वैल्यू रूट 7k, k से k कट गया तो 3/√7। इसे आप रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो, रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और ये भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कॉस ए और tan ए दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज नहीं करेंगे।